ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916 इसमें एक कैप्चा आता है। हाँ, आचार है। अब हम डालते हैं। चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है और ये ड्राफ्ट सामने आते ही सूबे की सियासत सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का दावा किया, जिसे चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि अब एपिक नंबर को लेकर विवाद बढ़ गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग की ओर से अलग अलग एपिक नंबरों का दावा किया गया है। इसी बहाने बीजेपी भी हमलावर हुई है और तेजस्वी यादव पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। बिहार के चुनावी माहौल में SIR पर पहले ही संग्राम छिड़ा हुआ है और अब तेजस्वी यादव के चुनाव आयोग वोटर लिस्ट आने के बाद दोनों आमने सामने हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बड़ा हमला बोला था। मोबाइल एप्लीकेशन दिखाकर लाइव डेमो करते हुए तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। उसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा शुरू हुआ, क्योंकि ये कहा गया था कि ये तो पब्लिक डोमेन में है, जहां से वोट करते आए हैं उस वोटर लिस्ट में उसका नाम उस बूथ पर ही है। चुनाव आयोग की तरफ से बहुत साफ कर दिया गया कि उनका नाम जहाँ से वो वोट डालते हैं वहीं पर है। तो तेजस्वी यादव की ओर से यह दावा किया गया कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में उनका नाम है ही नहीं। ये आरोप बहुत बड़ा था। सियासत शुरू हुई, लेकिन फौरन ही चुनाव आयोग की ओर से जवाब भी आ गया। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में मौजूद है और उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में नामांकन का जिक्र भी किया। जरा देखिए, उनका जो एपिक नंबर है वो दिखाया गया है। मतदाता सूची में उनके नाम की बात कही गई है और इसी नंबर के साथ 2020 में उनका नामांकन दाखिल भी किया था, जिसे लेकर अब जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया है। रिकॉर्ड में उनका नाम ऑलरेडी दर्ज है। अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो दो नाम को लेकर कहे जा रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दो अलग अलग जगहों पर उनके नाम है। बीजेपी ने भी आरोप लगाया है, वही लगातार कहा यह जा रहा है तेजस्वी की तरफ से, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उनका कहना यह है कि अगर मेरा नाम इस तरीके से काटा जा सकता है तो फिर आप देखिए, आम लोगों के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे साजिश बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम उड़ाया जा रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर दो एपिक नंबर सामने आ चुके हैं। पहला जो तेजस्वी यादव ने बताया और दूसरा वह जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि तेजस्वी की ओर से बताए गए एपिक नंबर की संख्या जो उनकी है वो है RB 2916 इसे चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से गलत बताया है। आयोग ने साफ कर दिया यह किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज है ही नहीं और इसका कोई वैध रिकॉर्ड अभी तक मिल नहीं पाया है। तेजस्वी यादव की वोटर लिस्ट को लेकर अब विवाद है वो बहुत गहरा हो चुका है। तेजस्वी यादव पर दो एपिक नंबर रखने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में विरोधी ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो दाव था वो उन पर उल्टा पड़ गया और इसी बहाने बीजेपी और JDU का तेजस्वी यादव पर हमला और तेज हो गया। उन्होंने कहा, जैसा पिता वैसा ही पुत्र। झूठ बोलने की सबसे बड़ी ठेकेदारी ली है इन लोगों ने। एक तरफ संविधान की किताब लेके चलेंगे, दूसरी तरफ संविधान की कस्में खाएंगे। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ ये व्यक्ति संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है। संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर जनता के बीच में भ्रम फैला रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। इतनी स्वतंत्रता कतई उचित नहीं है जो अपने संविधान और संवैधानिक संस्था पर हमला करता हो। भारत के अंदर ये मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। उधर दो एपिक नंबर पर बीजेपी के हमले का तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया है। चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने दावा किया कि साजिश के तहत उनका एपिक नंबर बदल दिया गया है। ऐसे में कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है। यह है चुनाव आयोग जो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो चुका है। और चलिए अब हम आपको दिखा भी देते हैं कि इसके बाद क्या जवाब दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, बिना आधार के आरोप समझ से बाहर है, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है, उसी चुनाव आयोग का काम कर रही है। चुनाव आयोग ने कहा अगर आपको इसको लेकर कोई भी आपत्ति या चिंता है तो आप 1 अगस्त से 1 सितंबर तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है? क्या सच में चुनाव आयोग ने ऐसा किया है? तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी वास्तव में अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।